हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज हम बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस में, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है ये हमने निकालना। अभी देखो ये सब निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सर। तो एक एक करके देखते हैं इनको। तो देखो फर्स्ट आया ईएमएफ पे। अभी देखो ईएमएफ मतलब फुल फॉर्म है इसकी इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। अब ध्यान दो, अगर मैं लेता हूं एक कंडक्टर ले लिया जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आपको पता है रैंडमली मूव करते हैं, अपनी मर्जी से मूव करते हैं, इसलिए ये करंट की तरफ कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इनकी वजह से हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगी। पर जब हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर के एंड्स पे एक सेल लगाते हैं, ठीक है, एक सेल कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, तो ये बैटरी क्या करेगी, एक फोर्स देगी, ठीक है, इनको चार्जेस को कंपेल करेगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए, इनको फोर्स करेगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक है। तो इसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट एक चीज ध्यान में रहे, ये बेसिकली फोर्स नहीं है, ये बेसिकली फोर्स नहीं है, ये एक स्पेशल केस है। ईएमएफ जो है ये एक स्पेशल केस है पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, ये एक स्पेशल केस है पोटेंशियल डिफरेंस का। आपने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस में हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते थे तो हमें मिलता था पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में। अभी इस केस में क्या होगा, इस केस में हम एक चार्ज को इस पॉइंट से मूव करेंगे, पूरे सर्किट में घुमा के फिर वापस हम इसी पॉइंट पे ले आएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है, वर्क डन in moving a unit positive charge throughout the whole circuit, ठीक है। हम इसको बोलते हैं EMF क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है between the terminals of a cell, between the terminals of a cell when the cell is in ओपन सर्किट। जब सेल ओपन सर्किट में है, जब सेल ओपन सर्किट में है तो हम उसमें से मैक्सिमम करंट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो जब सेल ओपन सर्किट में है हम उसमें से मैक्सिमम करंट ड्रा कर सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट और maximum current can be drawn from it, ठीक है। तो ये है EMF क्या होता है। अभी मैंने बोला ये एक स्पेशल केस पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर ये स्पेशल केस है पोटेंशियल डिफरेंस का तो इसके जो यूनिट्स और डायमेंशंस हैं वो भी सेम होंगे पोटेंशियल डिफरेंस वाले। इसको हम डिनोट कर दें इस तरह से E से, और ये होगा W/Q0 के इक्वल। इसके यूनिट्स आएंगे जो यूनिट्स थे पोटेंशियल डिफरेंस के, मतलब वोल्ट्स, और डायमेंशंस देखें तो ध्यान देना, डायमेंशंस निकालते हैं इसके, वर्क डन के डायमेंशन M1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज के डायमेंशन A1 T1, तो ये बना M1 L2 T-3 A-1, वही डायमेंशन जो डायमेंशंस थे पोटेंशियल डिफरेंस।
क्लियर? तो ये था ईएमएफ। फिर से देखो, ईएमएफ है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। जब सेल ओपन सर्किट में होगा हम उसमें से मैक्सिमम करंट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस को, पोटेंशियल डिफरेंस के ऐसे केस को हम बोल लेंगे ईएमएफ। ध्यान देना कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो कोई फोर्स नहीं है, हालांकि वो कंपेल कर रही है चार्जेस को, वो फोर्स कर रही है चार्जेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए, बट कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई फोर्स नहीं है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। एक चार्ज को एक पॉइंट से पूरे सर्किट में मूव करके दोबारा उसी पॉइंट में लाने के लिए। तो ये था ईएमएफ के, इसके यूनिट्स वोल्ट्स, और सेम वैसे ही जैसे हमने डायमेंशंस निकाल लेते किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, तो इसी के भी सेम डायमेंशंस होंगे। ये देखो, तो देखो ईएमएफ के बाद आया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो ध्यान दो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब हम सेल में से कुछ करंट ड्रा कर रहे हैं। मतलब सेल है क्लोज्ड सर्किट, सेल को एक सर्किट में लगाया हुआ है, हम उसमें से कुछ करंट ड्रा कर रहे हैं, तो उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो कैसे लिखेंगे, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल when the cell is in closed circuit। जब हमने सेल को एक क्लोज सर्किट में लगाया है, ठीक है, एक सर्किट में लगाया है, तो उसके टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस पहले का पढ़ा हुआ है, वही था सेम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपको याद होगा हमने इसको V से डिनोट किया था, और ये किसके इक्वल था, WAP बाय Q नॉट। क्लियर है? इसके यूनिट्स थे वोल्ट्स, और यहां से इसलिए हम इसकी डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्क की डायमेंशंस पुट करेंगे और चार्ज की डायमेंशंस पुट करेंगे, सेम वही डायमेंशंस आएंगी जो ईएमएफ की डायमेंशंस है। एक चीज हमेशा याद रखना कि ईएमएफ के केस में सेल था ओपन सर्किट में, मैक्सिमम करंट हम उसमें से ड्रा कर सकते थे, बट इस केस में सेल है क्लोज्ड सर्किट। हमेशा याद रहे ईएमएफ जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये केस था ओपन सर्किट का, जब हम मैक्सिमम करंट ड्रा कर सकते हैं, ये केस है क्लोज्ड सर्किट का, ठीक है। यहां पे करंट डिक्रीज करेगी। क्लियर? नेक्स्ट आया इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, हर एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसका कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है। तो सेल के केस पे वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सेल के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो अपोजिशन जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल के इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? देखो किस तरह से लिखेंगे, द रेजिस्टेंस, या फिर आप लिख सकते हो द अपोजिशन, द रेजिस्टेंस या अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। जो रेजिस्टेंस सेल के इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करते हैं, ठीक है, टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सेल, ऐसे सही रहेगा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सेल। ठीक है, तो इस सेल का अपना रेजिस्टेंस है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? अभी डिपेंड किस किस पे करता है, तो ध्यान देना, ये डिपेंड करता है
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं सेल के, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनका नेचर क्या है। इसके बाद नेचर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, नेचर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो सेपरेशन बिटवीन, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में सेपरेशन कितनी ज्यादा है, ये उस पे डिपेंड करेगा। और ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, कितना ज्यादा एरिया इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया हुआ है, ये इस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये था इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का अपना रेजिस्टेंस जो कि सेल के इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है, क्लियर है। तो अभी हमने देखा ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम निकाल लेंगे इनमें रिलेशन। तो देखो, तो ध्यान दो, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के हमने देख लिए। अब इनके बीच में रिलेशन देखना है। तो इसके लिए एक सर्किट कंसीडर करो, ध्यान दो, हमने क्या किया, क्लोज सर्किट लिया जिसमें हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, उसको हमने सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है उसके साथ कनेक्ट किया। इस सेल का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये मैंने छोटा सा रेजिस्टर बना दिया इसके रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है, ये डैश में मैं इस सेल को रख लेता हूं, ठीक है, ये सेल है। अभी देखो मैं दो पॉइंट्स लेता हूं यहाँ पे, ए और बी। अभी मैंने क्या करना है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से लेके दोबारा ए पॉइंट तक लाना है। अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से दोबारा ए पॉइंट में लाता हूं तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है। तो देखो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग Q नॉट फ्रॉम A टू A से वापस A में लाना है। तो इस जो वर्क डन को, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ध्यान दो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग Q नॉट फ्रॉम A टू B, ठीक है, Q नॉट को A से B तक मूव करवाओ प्लस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग Q नॉट फ्रॉम B टू A। ध्यान दो, क्या किया, मैंने चार्ज को A से मूव करवा के दोबारा A तक लाना था, तो इस वर्क को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले A से B तक ले आओ चार्ज को, फिर B से A तक ले आओ, ठीक है। तो अब देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा, पहले A से A तक ला रहा हूं, तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, देखो ईएमएफ हमने पढ़ा था W बाय Q नॉट, जब हम चार्ज को एक पॉइंट से मूव करवा के दोबारा उसी पॉइंट पे ले आए, ठीक है। तो ये आया ईएमएफ। अभी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग Q नॉट फ्रॉम A टू B। अब चार्ज को A से B में मूव करवा रहे हैं, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। तो ये आया V
ए बी, प्लस जब हम बी से ए में लाते हैं उसको तो ये होगा वी बी। आगे देखो ये आया ईएमएफ वी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो देखो यहाँ पे इस केस में ए से बी में जब मूव करवा रहे हैं तो वहां पे रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, तो V इक्वल्स टू आई आर हम यूज करेंगे। अभी पोटेंशियल डिफरेंस B और A के बीच, B से A तक मूव करवाना है, ठीक है, चार्ज को B से A तक मूव करवाना है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो हम लिखेंगे प्लस I इंटू स्मॉल r, ठीक है। तो ये हो गया EMF E, ये आ गया V प्लस I R, या फिर हम इसको लिखेंगे E माइनस B इक्वल्स टू I R। क्लियर है? EMF माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा I इंटू R के प्रोडक्ट के इक्वल। तो देखो करंट भी पॉजिटिव है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव है, मतलब E माइनस V एक पॉजिटिव वैल्यू आई, तो हम यहां से बोल सकते हैं EMF हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा होगा। तो ये रिलेशन आया EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच, ठीक है। अगर मान लो सेल जो है वो है ओपन सर्किट में, ठीक है, अगर ओपन सर्किट है हमारे पास तो कोई भी करंट हम ड्रा नहीं कर सकते, I आ जाएगा 0, तो EMF जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। क्लियर? और देखो यहां से और रिलेशन क्या निकलेगा, जैसे को यहां से, ठीक है, इस पॉइंट से एक और रिलेशन निकालते हैं, E इक्वल्स टू I R प्लस R। तो ये क्या बना, E बाय I माइनस कैपिटल R इक्वल्स टू R, E माइनस I R बाय I इक्वल्स टू स्मॉल r। तो ये बन गया E माइनस V बाय I इक्वल्स टू स्मॉल r। एक रिलेशन ये आ गया, ठीक है।